जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। क्या बातचीत करेंगे? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें और फाइनल मेरिट क्या रह सकती है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि राजस्थान सहित तमाम भर्तियों की विज्ञापन जारी होने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक संपूर्ण प्रोसेस आपको इस चैनल के माध्यम से इजी वे में मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, बातचीत कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा? देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के विभाग की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं है। कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कोई पता नहीं अभी, लेकिन जैसे ही हमें सूचना मिलेगी आपको अवगत करवा दिया जाएगा। अवगत किसके माध्यम से करवाएंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल इसी यूट्यूब चैनल के नाम से बना है, यानी टीसीजी क्लासेज के नाम से बना हुआ है। इसको आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है टीसीजी क्लासेज, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा पोस्ट के माध्यम से भी यूट्यूब पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो खबर है वो मिल जाएगी। ओके, अब सबसे मेन मुद्दा है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिनकी हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आवश्यकता रहेगी। देखिए, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस हो, वीडियो हो, पटवारी हो, सभी जो भर्तियां हैं उनके अंदर लगभग सेम प्रोसेस है। ओके, बाकी जो स्क्रूटनी फोरम आएगा उस समय जो भी प्रोसेस होगी वो और आपको अलग से बता दी जाएगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन पे हम बात कर लेते हैं। ओके, चलिए, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करवाने में 15-20 दिन, एक महीने का समय लग सकता है। इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी से रेडी करवा लेना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता से संबंधित बात करेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ पर न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता थी वो थी 10th क्लास। अब उसके बाद में हो सकता है आपने 12th क्लास के आधार पे अप्लाई किया हो, बीए, बीएससी, एमए जो भी है उसके आधार पे अप्लाई किया हो, तो आपको जो फॉर्म अप्लाई करते समय आपने जो योग्यता दर्शाई थी वो वाली डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर के ही जाना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगाना है। ओके, वैसे न्यूनतम योग्यता थी इसकी 10th क्लास, तो कम से कम 10th क्लास उत्तीर्ण अभ्यर्थी होगा वही इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। तो आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, सबको चाहिए। जिसने अपर की लगाई है उनको भी 10वीं की तो चाहिए। इसके अलावा अपर हायर एजुकेशन जो भी है आपने कर रखी है, वो डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो आपको लेके जाना है। जैसे आपने 12th कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो 12th की मार्कशीट होगी, बीए कर रखी है तो बीए की मार्कशीट होगी, एमए कर रखी है तो एमए की मार्कशीट होगी, बीएससी कर रखी है तो बीएससी की मार्कशीट होगी, एमएससी कर रखी है तो एमएससी की मार्कशीट होगी। किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा कर रखा है, जैसे इंजीनियर है या और कोई कंप्यूटर से संबंधित है, जो भी कर रखा है वो आपको लेके जाना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ही ऐड करवा देना है आपको, ताकि जब भी आपकी पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, उस समय आपको अलग से दोबारा से ये योग्यताएं नहीं जुड़वानी पड़ी और आपको बेनिफिट मिल सके। ये तो थी शैक्षणिक योग्यता। किसकी बात की थी हमने? शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो देखिए, इनमें आपको चाहिए, एक तो आपको चाहिए मूल निवास। संभवतः आप सबने बनवा रखा होगा, यदि नहीं बनवा रखा है तो आपको मूल निवास बनवा लेना है, क्योंकि राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको ही इस भर्ती के अंदर जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना है वो मिल पाएगा। इसके अलावा जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको भी चाहिए मूल निवास तो। ठीक है, अगर
स्टेट वाले हैं उनको भी मूल निवास चाहिएगा। ओके, तो मूल निवास, अब मूल निवास कितना पुराना होना चाहिए? देखिए, मूल निवास कितना भी पुराना हो, इसको लेकर के कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मूल निवास की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जीवन में एक बार भी बना लिया तो वो आजीवन चल सकता है। जिसका 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, सब चलेगा। ठीक है, तो कितना भी पुराना हो सकता है। इसके अलावा और क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो SC ST OBC MBC EWS या अदर जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र चाहिए। क्या जनरल वाले स्टूडेंट्स को भी चाहिए? जनरल जो EWS का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अब जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए? देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो है वो चाहे आपकी OBC का हो, EWS का हो, MBC का हो, SC का हो या ST का हो, किसी भी कैटेगरी का है, आपका 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए जब आपने फॉर्म अप्लाई किया। अब यहां पर फिर प्रश्न खड़ा होगा, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट्स बार बार सभी भर्तियों में लग रहे हैं और विद्यार्थियों के बाद में मेरे पास कॉल भी आते हैं कि सर मेरा जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म अप्लाई करते समय 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया था, अब मैं क्या करूं? क्या मैं नया OBC सर्टिफिकेट बनवाऊं या मेरा सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई बाध्यता आ जाएगी? देखिए, इसको लेकर के आपको अभी चिंतित होना नहीं है, क्योंकि वैसे तो 1 साल पुराना, 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए था फॉर्म अप्लाई के समय, लेकिन इसका एक सीधा सा उपाय है। आपको एक शपथ पत्र पेश करना पड़ेगा कि मेरा जो OBC या मेरी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से अधिक पुराना था जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन किसी कारणवश मैंने उस समय नया कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। अब मैं नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लूंगा और जिस समय मैंने फॉर्म अप्लाई की उस समय भी मैं उसी कैटेगरी में अपना स्थान रखता था और वर्तमान समय में भी मैं उसी कैटेगरी की योग्यता रखता हूं। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक एफिडेविट बनवाना है जो आपके कचहरी में बन जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ओके, 1 साल से अधिक आप ऐसे करते करते ये शपथ पत्र भी 3 साल तक लगा सकते हो। 1 साल बढ़ा ली, फिर 1 साल बढ़ा ली, फिर 1 साल बढ़ा ली। अब ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना था वो लगा दिया, तो उसका तो कोई समाधान नहीं है ना। आपको 1 साल से ज्यादा पुराना है तो नया कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है, साथ में नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, शपथ पत्र भी लगेगा और नया शपथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो देखिए, मूल हो गया, जाति हो गया, इसके अलावा एक चाहिएगा आपको पहचान से संबंधित दस्तावेज। पहचान से संबंधित आपको सबसे जो बढ़िया पहचान संबंधित दस्तावेज रहेगा वो रहेगा आपका क्या? आधार कार्ड। आधार कार्ड, ठीक है, आप सबके पास आधार कार्ड होगा। अब आधार कार्ड में भी कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं, किसी के नाम में है, फादर्स नेम में है, मदर्स नेम में है, या उसकी DOB को लेकर के कोई समस्या है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या है उनको क्या करना चाहिए? अभी से आधार कार्ड के अंदर सुधार करवा लेना चाहिए। ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार का की समस्या उनके साथ में हो, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हो, नाम, माता पिता का नाम, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपका सुधार हो जाएगा। ओके, तो समय रहते हुए इसमें सुधार कर लेना है, और इसमें ज्यादा लंबे समय की फोटो आपकी लगी हो तो उसमें फोटो में भी आप सुधार करवा सकते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या चाहिए? देखिए, इसके अलावा आपको एक तो चाहिए विवाह प्रमाण पत्र। विवाह प्रमाण पत्र किसको चाहिए? जो विवाहित हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ठीक है, अब कई अभ्यर्थियों के प्रश्न आते हैं कि सर मेरा जो विवाह है वो जल्दी हो गया था, यानी बाल विवाह हो गया था। हमारे ग्रामीण परिवेश में अक्सर ऐसा हो भी जाता है, 16 साल, 15 साल, 18 साल की उम्र से पहले पहले ही शादी कर दी जाती है।
तो लड़के की उम्र तो विवाह के समय कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और लड़की की होनी चाहिए 18 वर्ष। इससे पहले ही शादी हो जाती है तो वो बाल विवाह होता है। अब जिसने बाल विवाह हो गया और हो सकता है उनके बच्चे भी हो जाएं, तो बच्चे जैसे होंगे, जन्म लेंगे, तो जो हॉस्पिटल के अंदर उन बच्चों का क्या बन जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, और आपका नाम भी है उसमें ऐड हो जाता है, बाद में आपको परेशानी आती। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका बाल विवाह हो गया और उनको कोई समस्या आ रही है, तो बाल विवाह का एक शपथ पत्र लगा सकते हैं कि मेरा बाल विवाह हो गया था और बहुत जल्दी, कम उम्र में, यानी 15 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में मेरा बाल विवाह हो गया था। उनको विवाह पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैलिड जो अभ्यर्थी थे, जैसे 21 साल का कोई लड़का है या कोई लड़की 18 साल से ऊपर की है और उसने विवाह कर रखा है और आपने फॉर्म करते, अप्लाई करते समय विवाह पंजीयन यानी विवाह दिखा दिया, विवाहित आपने दिखा दिया, तो फिर आपको विवाह पंजीयन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा, ये आपको बनवा लेना है। ओके, इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? नवीनतम 4 से 5 फोटो चाहिए। नवीनतम यानी 1-2 महीने पुरानी हो सकती है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। नवीनतम फोटो कितनी चाहिए आपको? कम से कम 4-5 फोटो रेडी करवा लेनी है, जितनी चाहिएगी। हो सकता है इनका 8 का सेट है, 10 का सेट है, वो आपको तैयार करवा लेना। ओके, इसके अलावा एक स्क्रूटनी फॉर्म जो है जब भरा जाएगा, स्क्रूटनी फॉर्म जब आएगा, तो इनके अलावा कई प्रकार के शपथ पत्र आपके लगते हैं। जैसे कोई विधवा महिला है तो उसका विधवा सर्टिफिकेट यानी इसका शपथ पत्र है वो देना पड़ेगा। और जैसे धूम्रपान का है, 2 से अधिक संतान नहीं होने का है, कई प्रकार के शपथ पत्र मांगे जाते हैं, वो स्क्रूटनी फोरम के समय में करवाए जाते हैं, भरवाए जाते हैं। ओके, अब स्क्रूटनी फोरम को लेकर के भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, इसके अलावा और क्या चाहिए? एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र कितने चाहिए? चरित्र प्रमाण पत्र कितने चाहिए? जो पिछली भर्तियां थी, जैसे वीडियो है, पटवार है या राजस्थान पुलिस है, इनके अंदर, इनमें सब में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए, तो इनमें आपको 3-3 चरित्र प्रमाण पत्रों की आवश्यकता बतलाई गई थी, यानी 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। 3 में एक तो आपका जो आपने 10वीं 12वीं बीए एमए जो भी की है, या तो हो सकता है आपने स्कूल स्तर पे 10वीं 12वीं की हो या कॉलेज स्तर पे एमए बीए जो भी की है, वहां की जो अंतिम आपकी जो क्लास है उसके आधार पे शिक्षा, जो शिक्षण संस्थान है वहां से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा 2 गजिटेड ऑफिसर से, गजिटेड ऑफिसर के 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको अलग से चाहिएंगे। ओके, ये सारी चीजें होगी, यानी डॉक्यूमेंट्स जो मूल मेन डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके हो गए। अब इसके अलावा जैसे मेडिकल है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन है, इसकी अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है भर्ती में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 1 महीना 2 महीना का समय लग जाए, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं जब तक। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये डेट मिलेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, उस समय आपको ये करवा लेना है। पुलिस वेरिफिकेशन में भी आप आजकल ऑनलाइन प्रोसेस होने लगी, तो आपके 1 सप्ताह के अंदर अंदर पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। मेडिकल तो सेम डे में भी हो जाएगा, 1-2 दिन में आसानी से हो जाता है, तो उनकी अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी। स्क्रूटनी फोरम कैसे भरें? जैसे ही स्क्रूटनी फोरम आएगा आपको अवगत करवा दिया जाएगा। स्क्रूटनी फोरम आपको ई मित्र के माध्यम से भरना होता है, और यदि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी ई मित्र से नहीं भरवाता है तो ऑफलाइन भी स्क्रूटनी फोरम भरवा लिया जाता है। स्क्रूटनी फोरम में क्या क्या चाहिए? आपकी जो भी ये शैक्षणिक योग्यता है, आपके आधार, मूल निवास, जाति, सब जो चीजें हैं वो आपको अप्लाई करनी होती है इसमें। ओके, इसके अलावा जैसे विधवा का शपथ पत्र है, संतान संबंधित शपथ पत्र है, दहेज संबंधी शपथ पत्र है, या धूम्रपान संबंधित शपथ पत्र है, जो भी आएंगे स्क्रूटनी फोरम में वो सारे भरने हैं आपको। ओके, तो अभी स्क्रूटनी फोरम आया नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ही ये डाला जाता है। ओके,
इन सभी पॉइंट्स पे हमने चर्चा कर ली। अब आपका सबसे अहम मुद्दा जो है, सबसे अहम मुद्दा है फाइनल मेरिट को लेकर के। देखिए फाइनल मेरिट की आपको अभी कतई चिंता नहीं करनी है। जिन अभ्यर्थियों का 2 गुना की जो कट ऑफ है उससे अधिक मार्क्स हैं, किसी भी कारण से 2 गुना की कट ऑफ में वो फंस गया, ठीक है, यानी उसने पैर अपने फंसा लिए 2 गुना की कट ऑफ में, तो उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। हो सकता है चाहे आपके न्यूनतम नंबर हो, जैसे 146 गई है किसकी, जनरल की। अब किसी जनरल कैंडिडेट्स की 146 मार्क्स ही आ रहे हो तो उसको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, क्योंकि इससे पहले वीडियो की, राजस्थान पुलिस की और आपके पटवार की बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई हुई थी। वहां पर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, तो हो सकता है वो अभ्यर्थी, हो सकता नहीं है वो यहाँ पर करेंगे ही नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे ही नहीं। तो जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं, 2 गुना में जितने अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको भी मौका मिल सकता है। इसलिए आपको कतई गलती नहीं करनी है, चाहे आपके न्यूनतम मार्क्स आ रहे हो 2 गुना की कट ऑफ में, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना ही है। ओके, ठीक है। अब फाइनल मेरिट को लेकर के बात कर लेते हैं। वैसे फाइनल मेरिट जो है उसका जो आकलन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, वैसे मैंने पहले भी बता दिया था, फिर आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो दोबारा से मैं आपको संतुष्ट कर देता हूं। यदि नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी में जैसे जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है 146 पे 2 गुना की गई है, यहां से आप अधिकतम 4 से 5 मार्क्स बढ़ा सकते हो, यानी 150 के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। ओबीसी की बात करें, अब लड़कियों की बात करें तो यहाँ पे लड़कियों में 135 थी, ये बढ़कर के आपकी चली जाएगी 140। इसी प्रकार से 4 से 5 मार्क्स वहां पर बढ़ सकते हैं। ओके, फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं। जैसे ओबीसी है 138 पे हुआ 138, अब 138 से कितनी ज्यादा जा सकती है, यहां पर थोड़ा सा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे 145 तक 145 तक मेरिट देखने को मिल सकती है। ओके, वैसे 145 जानी नहीं चाहिए, फिर भी मैं अधिकतम बता रहा हूं, क्योंकि ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो छलांग मार करके और जनरल में चले जाएंगे, तो कितनी मात्रा में वो जनरल में जाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में वो जनरल में जाएंगे, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। आपकी रैंक जारी हो चुकी है, इससे थोड़ा सा अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब लास्ट फाइनल जो मेरिट है वो 145 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगी। ओके, एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में भी इसी प्रकार से जाएगी। एमबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में आपकी 131 थी, आपकी 135 जा सकती है। 135 से ईडब्ल्यूएस में और इजाफा करें तो 2-3 नंबर और बढ़ा करके 138 तक जा सकती है लास्ट। लेकिन एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में आपके 135 पे ही हो जाएगा, और लड़कियों की बात करें एमबीसी में वो तो 120 पे आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो श्योर सिलेक्शन है, 120 फाइनल मेरिट रह सकती है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं ईश्वर हूं एकदम लोग जो लाइन खींच दी वही फिक्स है, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो जाए, ज्यादा चिंता नहीं करनी। जो अनुमानित मेरिट है वो मैंने बता दी, आपकी सभी कैटेगरी में 4 से 5 नंबर का इजाफा ज्यादा से ज्यादा रहेगा, किसी में 2 नंबर का, किसी में 3 नंबर का, किसी में 5 नंबर का। ओके, नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी में भी सेम कंडीशन रहेगी, इसी प्रकार से आपको जनरल में जैसे नॉन टीएसपी जनरल है उसमें भी आपको 4-5 मार्क्स बढ़ा देने हैं, और अदर कैटेगरी एससी एसटी है उनमें भी 4-5 नंबर का मार्जिन लेकर के चलना है। 4-5 नंबर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो आपको अग्रिम शुभकामना। थैंकिंग फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।